next reaction from Grignard reagent. From Grignard reagent. How will you prepare alcohol by using Grignard reagent? Alcohol by using Grignard reagent. सबसे पहले what is a Grignard reagent? Grignard reagent होता क्या है ये तो पता होना चाहिए ना. What is a Grignard reagent? Grignard reagent क्या होता है? RMgS in dry ether, right? In a dry ether. ईथर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है. क्या है? सॉल्वेंट. जो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है. मैग्नीशियम के वैकेंट ऑर्बिटल को ईथर क्या करता है? अभी जैसे RMgX है तो ईथर क्या करेगा? ROR कोई ईथर होगा तो ये इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं. समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए ईथर सॉल्वेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव. समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे हम इस सॉल्वेंट को यूज करते हैं. इसका काम क्या है वो समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ ईथर फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है मैग्नीशियम के वैकिंग ऑर्बिटल में. अब ये है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब होता क्या है, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे ईथर जो है, ईथर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है. और दूसरी बात, ईथर में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है. ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता एक्सेप्ट टू ईथर. दो ऐसे ईथर है जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है. तो पहले ये समझ लेते हो कौन से वाले ईथर हैं जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है. समझ में आ रहा है? ईथर कैन नॉट बी रिएक्ट विद Grignard reagent except oxirane and oxetane. Oxirane and oxetane. तो oxirane and oxetane क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं. मैंने कॉमन नेम के टाइम वो भी बताया होगा. सो रिमेंबर वन थिंग कि ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनर्ट होता है, बट दो ऐसे ईथर हैं जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा. RMgX ये भी ईथर ही है, पर ये कौन सा ईथर है? साइक्लिक ईथर. समझ में आ रहा है? अब 3 मेंबर इन साइक्लिक ईथर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. एंगल स्ट्रेन क्या होगा? इनका मैक्सिमम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? मिनिमम होगा. सो दिस इज द रीजन कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R जो है वो डेल माइनस में है, Mg जो है वो डेल प्लस में. ये माइनस किसके पास अटैक करेगा? किसी प्लस के पास. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डेल निगेटिव, तो कार्बन क्या होगा? डेल पॉजिटिव. जब ये निगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट? ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा. अब जब यहाँ बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे? O. अब ये जब निगेटिव हुआ तो यहीं पे एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये निगेटिव इस Mg के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला? OMgS और यहाँ पे R. बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं? ये पॉइंट क्लियर? अब ये मिल गया, इनको हाइड्रोलिसिस करा देंगे. सेकेंड स्टेप ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम होते हैं. हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम वाटर में ब्रेकिंग HNOH के फॉर्म में होता है. तो वाटर का H इधर और OH Mg के पास. प्रोडक्ट क्या मिला आपको? 2 कार्बन जो ऑक्सीजन का है, फिर यहाँ पे ये OH R जो आया है ग्रिग्नार्ड का वो इस तरह से अटैच होगा, और मैग्नीशियम हैलाइड के साथ हाइड्रोक्साइड. ये बाई प्रोडक्ट समझ में आ गया? मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड. और ये हमें कौन सा अल्कोहल मिला? 1 डिग्री अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल. ये पॉइंट क्लियर है?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से रिकॉल करेंगे इसको कि जब ऑक्सीरेन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद दिस ईथर, बिकॉज़ दिस ईथर इज अ लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट किया। अदरवाइज ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। ये पॉइंट क्लियर? ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। पर ये जो ईथर है इनके साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो R माइनस इस कार्बन डेल प्लस पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा O माइनस और ये MgX, समझा? हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड तोड़ दिया तो ऑक्सीरेन से मिला मुझे क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीरेन के साथ साथ ऑक्सीटेन भी ले सकते हैं। ऑक्सीटेन में भी 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग भी क्या होता है? लेस स्टेबल। तो 4 मेंबर रिंग अगर लेस स्टेबल है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे RMgX क्या होगा? ये R माइनस में है। अगर मैं यहां पे लेके आ रहा हूं इधर तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? O माइनस के पास। और जैसे ही O माइनस बना तो O माइनस Mg के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्यों? Mg प्लस। तो यहाँ पे R कितने कार्बन है? 1 2 3 ऐसा। और क्या मिला? OMgX। बोलो समझा या नहीं? अब वाटर इन अ हाइड्रोलिसिस मीडियम, ये बॉन्ड को तोड़ दूं मैं, यहां पे H और इधर OH, क्या मिल गया आपको? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री इधर H और इधर क्या? OH। जो प्रोडक्ट मिला है क्या मिला है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सॉल्वेंट कौन सा होगा और कौन सा वाला सॉल्वेंट जो है ईथर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो ओनली 2 ईथर व्हिच रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेन, सेकंड ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन एंड ऑक्सीडेन। और ये रिएक्ट क्यों कर रहा है? व्हाट इज द रीजन व्हाई दीस टू ईथर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बिकॉज़ दीस आर स्टेबल। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्यों लेस स्टेबल हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। इनका एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो फटाक से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे रिएक्ट कर दिया। अब यहीं पे कोई एग्जांपल लिया जाए तो एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? R को रिप्लेस कर दूं मैं, R को रिप्लेस कर दूं मिथाइल से, इथाइल से, समझ में आ रहा है? R की जगह पे कोई मिथाइल इथाइल ले लो और इसी ऑक्सीडेंट के साथ रिएक्ट करा दो। सपोज CH3MgBr ले लिया, ड्राई ईथर, क्या ले लिया? ड्राई ईथर, सॉरी ईथर ही तो है ना, या ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर में डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सबसे पहले CH3 इधर आ गया, बॉन्ड को तोड़ दिया, ये इस तरह से। अब यही CH3 को अगर मैं बॉन्ड लाइन में लिखूं तो क्या हो जाएगा? OMgBr। ये CH3 इधर आ गया ना बॉन्ड लाइन में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन अ एसिडिक मीडियम, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन अ एसिडिक मीडियम। ये पॉइंट H और OH में आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाटर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मीडियम में ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे देगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिल रहा है? ये प्रोपेनॉल। क्या मिल रहा है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। तो बाय हाइड्रोलिसिस मैग्नीशियम हैलाइड जो है कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में। अब ये किस में जाएगा? MgBrOH में। अगर मैं ऑक्सीटेन ले लूं, क्या ले लूं? ऑक्सीटेन। इसी को CH3 या फिर इस बार मैं थोड़ा चेंज कर दूं, CH3CH2 ले लूं, MgBr, क्या मिलेगा? अगर इधर 3 है उधर 2 है, 5 कार्बन ना, डायरेक्टली ऐसे लिख दूं बॉन्ड लाइन में 1 2 3 4 5, इधर क्या आ गया? OMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ये बॉन्ड टूटेगा और N पेंटेनॉल में। समझ में आ रहा है या नहीं? ये पॉइंट समझा? 2 एग्जांपल मोर देन इनफ है। आया ना? अब दूसरा, इनका जो रिएक्शन हमें पढ़ना है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन या फिर बाकी के एसिड के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस करके हमें अल्कोहल देने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होगा? Grignard reagent react with aldehyde and ketone. React with aldehyde and ketone to form alcohol. कैसे? पहला स्टेप में मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसको RMgX से रिएक्ट करा दिया। किससे? RMgX। अब यहाँ पे क्या आएगा? ड्राई ईथर। क्या आएगा? ड्राई ईथर। ये डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव, यहां पे आ गया, बॉन्ड टूट जाएगा, O माइनस MgX। क्या मिला? HCOMgX। इधर मिला H, यहां पे आया R। ये पॉइंट क्लियर? अब ये जो मिला है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। इसी मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स को अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिडिक मीडियम में, किसमें? एसिडिक मीडियम में। मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इधर H और यहाँ पे OH। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R, इधर CHOH। कौन सा अल्कोहल है ये? इसी को इस तरह से लिख सकते हैं आप, RCH2OH। RCH2OH आर नोन एज 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब कभी फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। सो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अदर एल्डिहाइड लिया तो अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो अदर एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? R आ जाएगा, इसको RMgX के साथ रिएक्ट करा दूंगा। किसके साथ? RMgX। ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। क्या होगा? डेल माइनस इस C के पास आएगा, बॉन्ड टूटा, O माइनस Mg के पास जाएगा, क्योंकि Mg इज अ डेल पॉजिटिव। क्या मिला अपने को? RCOMgX, इधर H, यहाँ पे R। यहाँ कोई डाउट? ये समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। यहाँ H2OH प्लस को हम और क्या लिख सकते हैं? H3O प्लस भी दिया रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम। क्या मिला प्रोडक्ट? R C, इधर H जो ऐसा है इसको मैं CH लिख सकता हूं, और दूसरा R यहाँ पे आ जाए, और इधर OH। कौन सा अल्कोहल मिला स्टूडेंट? इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। विच अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब कोई अनदर एल्डिहाइड लेंगे, अनदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड लिया तो क्या मिलेगा आपको? तो other aldehyde react with the Grignard reagent followed by hydrolysis to form 2 degree alcohol. To form 2 degree alcohol. Now, formaldehyde हुआ, other aldehyde हुआ, अब क्या ले लेना चाहिए? कीटोन। क्या ले लूं मैं? कीटोन। कीटोन को अगर RMgX के साथ रिएक्ट करना चाहिए तो इसको R डैश ले लूंगा। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ले लिया। क्या करना है अभी? रिएक्शन का प्रोसीजर सेम। ये डेल माइनस इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, O माइनस किधर जाएगा? Mg के पास। हर रिएक्शन सेम हो रहे हैं, चाहे आप ऑक्सीडेन ऑक्सीडेन की बात करें या फिर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टेक्निक सेम है। समझ में आ रहा है? अब इनके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो RCR इधर आएगा, R डैश इधर OMgX। ये मिला मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। रिएक्टेंट देख के ही समझ में आ जा रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा।
कौन सा अल्कोहल मिला? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये तीनों रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर अपने को 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो रिएक्टेंट में क्या लेना है? कोई भी कीटोन। समझ में आ रहा है? सुटेबल जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सुटेबल कीटोन लेंगे। अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो रिएक्टेंट में क्या लेंगे? एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो कंपलसरी फॉर्मेल्डिहाइड क्या लेना है? अगर एल्डिहाइड कीटोन बोला है तो, अदरवाइज ऑक्सीडेन ऑक्सीडेन बोला है तो ये भी 1 डिग्री ही देते हैं, पर ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये अलग है। ये एल्डिहाइड कीटोन है और ये कौन है? ईथर। कौन सा ईथर? साइक्लिक। समझ में आ रहा है आपको? These two are cyclic ether। ये कौन है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ में आ रहा है? हमें तो सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन से ही पढ़ना है, पर ये क्या है कि ईथर भी, 2 ईथर ऐसे हैं, ये ईथर भी एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करते हैं, बाकी के ईथर ये नहीं करते। जनरली ईथर आर इनर्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, but there are 2 ether which react with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये पॉइंट अगर समझा है तो इन्हीं के कंक्लूजन को समझ लेते हैं कि अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है Hc डबल बॉन्ड OH, ये कोई फॉर्मेल्डिहाइड है। जब फॉर्मेल्डिहाइड को किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, कंडीशन नहीं दे रहा हूं, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। मैं रिएक्शन नहीं, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। अब यहाँ पे अदर कोई एल्डिहाइड ले लिया जाए एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर यहाँ पे कीटोन ले लिया जाए और उनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराओ, क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है एमसीक्यू में कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? और ग्रिग्नार्ड में कितना कार्बन? 2 कार्बन का अल्कोहल है और नेचर 1 डिग्री है, तो हमें रिएक्टेंट में क्या लेना है और प्रोडक्ट में क्या लेना है, ये सुटेबल हमें समझना है। तो टोटल 2 कार्बन, रिएक्टेंट एक फॉर्मेल्डिहाइड है, तो दूसरा कौन होगा? CH3Mg। समझ में आ रहा है? MgBr ले सकते हैं, MgCl भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल बोल रहा है, बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आइसोप्रोपाइल इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक लेंगे, दूसरा कोई एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। तो अदर एल्डिहाइड कौन? 2 कार्बन का लेना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि एक कार्बन का लिया तो क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो मैं अगर एसिटाल्डिहाइड ले लिया मतलब 2 कार्बन, तो अब मुझे ग्रिग्नार्ड में कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? 1, तब जाके मिलेगा आइसोप्रोपाइल। नहीं समझा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, द नेचर ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री। द नेचर ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री। टर्सरी ब्यूटाइल बनाना है, टोटल कार्बन 4 होते हैं। अब 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है जो कि 4 कार्बन वाला है, तो हमें रिएक्टेंट में क्या लेना है और रिएजेंट में क्या लेना है। अब कीटोन रहना चाहिए 3 डिग्री के लिए, कीटोन मिनिमम कितने कार्बन का? 3, तो ग्रिग्नार्ड कौन होगा? CH3। तो इस तरह से आपको समझना है कि रिएक्टेंट में क्या लेना है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लेना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन कितने होने चाहिए, रिएक्टेंट में कितने कार्बन होने चाहिए, ये हमें पॉसिबिलिटी समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब और बड़े कार्बन होंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी 2-2 बनती जाएंगी। समझ में आ रहा है? पर दोनों में से आंसर में कोई एक ही मैच होगा, और दोनों हो रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन ये भी दिया रहेगा कि दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो बोलिए। अब ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, आपने सेकेंड टाइम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा हुआ है। पहला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अल्केन बनाने के लिए। वहां पे क्या रिएक्शन का टेक्निक सेम था? नहीं। वहां क्या था रिएक्शन का टेक्निक? कौन से मेथड से रिएक्शन हो रहा था? एसिड बेस टाइप रिएक्शन। कौन से टाइप का रिएक्शन? एसिड बेस टाइप। वहां H+ को किसी R- के साथ कंबाइन हो जा रहा था, RH बन जा रहा था। यहाँ कौन सा टाइप है रिएक्शन? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन?
रिएक्शंस का नेचर क्या है? डबल बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, सी डबल बॉन्ड और टूट के सिंगल बॉन्ड OH बना रहा है, तो ये क्या हो गया? एडिशन। बट एडिशन में कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, कौन? It is an example of nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. The reason is C double bond will break down into single bond, and R minus nucleophile attack to the carbonyl carbon. न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला? क्योंकि R माइनस जा रहा है C के पास। एडिशन क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के यहीं पे ऐड हो रहा है ना, कोई एलिमिनेट हो रहा है एल्डिहाइड से? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन तब होता जब R आता और कोई ग्रुप जाता, कुछ जा रहा है यहां से? नहीं। तो ये जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड react with Grignard reagent. The nature of reaction is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. अब क्यों होता है वो समझ में आना चाहिए, और एग्जामिनर पूछता भी है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, पहला तो ये पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक। समझ में आ रहा है? अब हमें ये तो चलो समझ में आ जाता है कि ये एडिशन है, बट एडिशन में कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? तो ये ध्यान में देना है कि कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है सबको? सेकेंड स्टेप हमेशा इन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकेंड स्टेप एज अ एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम। एक बार ऐसा पूछ दिया था कि ग्रिग्नार्ड का सेकेंड स्टेप क्या होता है? एसिडिक मीडियम। बेसिक होगा? नहीं, सब जगह H3O+ लिया है ना हमने, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ये ध्यान में रखिए। अब यहीं पे कुछ एग्जांपल ले सकता हूं मैं। ये जितने भी रिएक्शन पढ़े आपने अभी तक, ये सब जनरल एग्जांपल थे, इनको छोड़ दिया जाता है। ये यहाँ से हम जनरल एग्जांपल पढ़ रहे हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड को किसी CH3 MgBr के साथ मैं रिएक्ट करा दूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। वन स्टेप में आंसर आ सकता है डायरेक्टली। आंसर कैसे? CH3C double bond OH acetaldehyde react with the methyl magnesium bromide in the presence of dry ether followed by hydrolysis in acidic medium. एसीटोल ले लिया, इसको CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करा दूं, ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। रिमेंबर लाइक दिस, कार्बन डेल निगेटिव है, ये कार्बन डेल पॉजिटिव होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन डेल निगेटिव। सो ये कार्बन इस कार्बन के पास आ रहा है ना, जब ये कार्बन इस कार्बन के पास आ रहा है तो हम बोलेंगे कार्बन को कार्बन के पास लाओ, कार्बन को कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और फाइनल में क्या बनता है? OH। तो कार्बन को कार्बन के पास लाओ एंड डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH बनाओ। नहीं समझा? कार्बन को कार्बन के पास लाओ, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH बनाओ। नहीं समझा? ये डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर फाइनल आंसर इन वन स्टेप। ये समझ में आ रहा है आपको? अब कार्बन सभी कार्बन के पास आएगा और डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर ये मिलेगा आपको। ये CH3 C के पास आ गया और ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बन गया। सो कार्बन को कार्बन के पास लाओ एंड डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH। सो दिस इज योर अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल, TBA, IPA, इथेन। ना लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम अनदर एग्जांपल ले लें, लाइक एज अ साइक्लिक रिएक्शन,
तो CH3Mg Br के साथ रिएक्ट करा दें। CH3Mg Br के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें तो क्या होगा? यहाँ पे ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये आंसर वन स्टेप में लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। क्या आएगा आंसर बोलो? 1-methyl साइक्लोहेक्सेन और इधर OH यहाँ CH। इस तरह से है। यहाँ पे ETMgBr ले लूँ मैं, आंसर आ जाएगा। बेंजेल्डिहाइड ले लूँ मैं, CHO react with ETMgBr, ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये सब आंसर आ जाएंगे। ETMgBr आंसर आ जाएगा। ये सारे रिएक्शन अपने को करने हैं। फॉर्मल्डिहाइड ले लूं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा दूं, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? CHO ले लूं, CH3MgBr ले लूं, डाई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आंसर आ जाएगा। CH3 ले लूं थ्राइस, C ले लूं, इसको रिएक्ट करा दूं CH3MgBr के साथ फॉलोड बाय, क्या मिलेगा आंसर? हाँ, रिएक्शन ही नहीं होगा। प्रोडक्ट मीथेन कैसे, ये जानबूझ के कंफ्यूज किया है। ये एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, थ्राइस सी है, थ्राइस सी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। CHO मान सकते नहीं है, ये ऐसा लिखा गया है। अब यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए, नहीं समझा? अब हमेशा हम यही सोचते हैं, ऐसा एग्जाम में भी आपको कंफ्यूज किया जाता है और आप सीधा बोल देते हैं क्वेश्चन तो रॉन्ग है ना, ये तो एल्डिहाइड है। हाँ, तो पहले वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को ओपन करेंगे। अब ये अल्कोहल है, ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन है, यहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहाँ खुद अल्कोहल लिया गया है, नहीं समझा? इट इज एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, जो इसका H+ इसका CH3- CH4 बना है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? वो ऐसा दे दिया तो आप समझ जाएंगे, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा दिया हुआ CH3 थ्राइस CHO। वो क्या दिख रहा है? जैसे कि एल्डिहाइड दिख रहा है, बट है क्या एल्डिहाइड? नहीं। एल्डिहाइड अगर ले लिया तो ये बैलेंस ही नहीं है,
क्या ये मॉलिक्यूल बैलेंस होगा? नहीं। तो इसलिए उसको अब ओपन करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैंने कंडेंस किया हुआ है ना, मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पे CH हो, राइट? यहाँ इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है। कंडेंस फॉर्म में ये कुछ भी हो सकता है। कंडेंस फॉर्म में हम उसको लिखने के तरीकों को चेंज कर दें ताकि आप क्या करो, रीअरेंज करके प्रॉपर्ली उस मॉलिक्यूल को समझो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। वैलेंसी क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। नाउ ये समझ में आ रहा है? इसमें आंसर समझेगा क्या बनेगा क्या नहीं। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा। कॉमन नेम बोल दो। सब मारूंगा ना। अरे जब अपने को ना डायरेक्ट आंसर ना आए तो क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका नेमिंग लिखना चाहिए। स्ट्रक्चर तो तुमको पता है क्या आने वाला है, तो कॉमन नेम लिख सकते हैं ना हम। क्या नेम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर वैसे हम सोचने जाएंगे तो शायद डायरेक्टली क्लिक ना हो, स्ट्रक्चर बनाया तुरंत क्लिक हो गया। तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, स्ट्रक्चर बनाने में कितना सेकंड लगता है आपको? मैक्सिमम 10-15 सेकंड, और 1 मिनट से उसी में लगे हुए हो। कभी कभी ना ऐसा अपने को लगता है कि बिना लिखे जो है फटाक से हो जाएगा, नहीं। स्ट्रक्चर को लिख लेंगे तो आपका कम टाइम में आंसर आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे और राइट आंसर मिलेगा। तो अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी एग्जांपल लिया जाए, आप आंसर लिख पाएंगे? अभी और एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या? अब यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड में ही एक मॉलिक्यूल आएगा, अल्काइल ऑर्थो एस्टर। अल्काइल ऑर्थो एस्टर, अल्काइल ऑर्थो एस्टर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म में लिखा हूँ, R इज एनी एस्टर मतलब अल्काइल कार्बन। यहाँ पे OR OR OR। एस्टर का नेमिंग कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम की बात करूँ तो पहले ये अल्काइल को लिखते हैं, समझ में आ रहा है? फिर उस कार्बन का फॉर्म लिखते हैं। तो इसको जनरली क्या लिखा हुआ है? अल्काइल एस्टर। समझ में आ रहा है? ये एस्टर जैसा है नहीं, समझ में आ रहा है? पर एस्टर के डेरिवेटिव से बना हुआ है। एस्टर के डेरिवेटिव से डबल बॉन्ड O जो होता है OR OR आ गया, इसलिए इसको एस्टर के जैसा माना हुआ है। अल्काइल ऑर्थो एस्टर। अल्काइल ऑर्थो एस्टर बना कैसे होगा? ये एस्टर का डेरिवेटिव जैसा क्यों बोला इसको? क्योंकि जब ये होता है एस्टर मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड O OR, एक OR तो है अपने पास, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, इधर भी R इधर भी OR। समझा आपको? ये बना उसी से है ना, उसके जैसा ही है इसलिए। अब जरा समझ लेंगे, जब इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड। ये क्या है? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। तो होगा क्या? अब ये कार्बन प्लस है क्योंकि ये सब OR माइनस, तो ये डेल माइनस C के पास जाएगा, OR निकल जाएगा पहले स्टेप में। RCR क्या आ गया? OR OR। समझ में आ रहा है? और ये OR NGH के साथ निकल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है ग्रिग्नार्ड का? बोलो। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? बोलिए। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H और इधर ये भी बॉन्ड टूटेगा, HNOH। क्या मिला? RCR। यहाँ पे OH, इधर भी OH। क्या मिल रहा है प्रोडक्ट? हाँ, वाटर निकल जाएगा। डायोल है जेमिनल वाला, विच आर
अनस्टेबल। क्या मिल गया? अगर दोनों आर मेरे अगर कार्बन होंगे तो कीटोन, एक भी अगर आर, जैसे ये वाला आर हाइड्रोजन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ये तो ग्रिग्नार्ड वाला तो आर ही रहेगा, पर ये अगर एच हो गया तो एल्डिहाइड। ये मिल गया। अब अगर यहीं पे मैं एक्सेस ले लूं, क्या ले लूं? तब क्या होगा? ये अभी भी रिएक्ट करेगा इसके साथ, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करता है? ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है। तो अब इसको फिर से अगर मैं RNGX के साथ रिएक्ट करा दूं, अगर एक ही मोल लिया है, ध्यान में रखेंगे, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं समझा? एक ही मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है तो क्या मिलेगा आपको? ये। बट अगर एक्सेस में लिया है तो फिर से रिएक्ट करेगा, और जब फिर से रिएक्ट किया तो R इधर C पे, और ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सही? क्या मिला? 3 डिग्री अल्कोहल। पर 3 डिग्री अल्कोहल कब मिलेगा? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में होगा तब। या आप बोल सकते हैं 2 मोल। समझ में आ रहा है? When Grignard reagent present in a excess, Grignard reagent present in a excess, then 3 degree alcohol are formed. क्या फॉर्म होगा? 3 डिग्री अल्कोहल आर फॉर्म। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये ध्यान में रखेंगे। अब ये तो था नॉर्मल रिएक्शन, अल्काइल जो है ऑर्थो एस्टर का ये नॉर्मल सा मॉलिक्यूल लिया था। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल मिलता है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। अब नेम दे दें तो शायद अपने को ना समझ में आए, राइट? ऑर्थोफॉर्मेट, OR ना, फॉर्मेट बोला मतलब कितना कार्बन होना चाहिए? 1, तो यही रहेगा। एसीटेट बोल देता तो, बट R की जगह हम क्या ले लेंगे? इथाइल ना, कॉमन नेम क्या बोला मैंने? इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। तो ये अल्काइल का नेम इथाइल है, फॉर्मेट मतलब एक कार्बन, तो नेमिंग में क्या आ गया? इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। इथाइल ऑर्थो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मिथाइल या इथाइल कुछ भी ले लिया जाए, CH3MgBr ले लूं अगर मैं, ड्राई ईथर में क्या होगा स्टूडेंट? ड्राई ईथर, ये CH3 ना, ये क्या करेगा? C के पास ये बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन इधर एक CH3, और अगर यही हाइड्रोलिसिस भी कर दूं तो पहले 1 मोल पे, तो इधर क्या हो गया? OH, वाटर निकल गया, क्या मिला आपको? एसिटाल्डिहाइड। बोलिए हाँ या ना? यहां तक समझा? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले ये CH3 इधर आ गया, ये चला गया MgBr के साथ। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस दोनों। अब हाइड्रोलिसिस में ईथर भी अपने बॉन्ड को तोड़ता है, कोई एस्टर रहेगा वो भी अपने बॉन्ड को तोड़ता है। हाइड्रोलिसिस एस्टर, हमने इसके पहले वाले मेथड में क्या पढ़ा था? का एसिड का डेरिवेटिव कोई भी हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड तोड़ देगा। इवन ईथर भी हाइड्रोलिसिस में अपने बॉन्ड को तोड़ता है। तो अगर कोई और भी ग्रुप आया तो उनको भी हम, अगर कोई एसिड का भी ग्रुप है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो बॉन्ड हम तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? अब ये मिल गया आपको। अब इसी को एक और मोल CH3 के साथ रिएक्ट कराया जाए, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन अ एसिडिक मीडियम, क्या हो जाएगा? CH3 जाएगा C के पास, और ये CH3, और यहाँ पे OH, which are known as आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसी इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट की जगह पे हम ले लें एसीटेट, इथाइल ऑर्थो एसीटेट, तो क्या हो जाएगा? OET और OET। समझ में आ रहा है आपको? अब इसको अगर हम एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा दें, CH3CH2, मतलब इसको भी ET फॉर्म में लिख दूं मैं, शॉर्टकट फॉर्म, ETMgBr, ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर 1 मोल ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? बोलिए जरा। CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आएगा? ET मतलब CH2CH3। पहले ET आएगा, ये ग्रुप चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और ये ग्रुप जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस से ये निकल जाएगा। अब ये मिला, इसको फिर से अगर मैं ETMgBr से रिएक्ट करा दूं तो क्या हो जाएगा? ये ET इधर जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा,
प्रोडक्ट क्या मिला, CH3COH ET और ये इरेजर इथाइल। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, शॉर्टकट में लिखा है क्या होगा, 3-methyl pentane 3 और लॉन्गेस्ट चेन है। कुछ लोग गलती कर रहे हैं, कुछ लोग करेक्ट भी बता रहे हैं। 1 2 3 इथाइल को 2 मान लिया, 4 5 3 पे इथाइल पेंटेन 3 और ET है तो 2 कार्बन ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इस टाइप का कुछ भी दिया जाए आप सॉल्व कर पाएंगे, अल्काइल ऑर्थो एस्टर वाला, समझ में आ रहा है। फॉर्मेट इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, अच्छा इथाइल की जगह मिथाइल ले लिया तो ET की जगह क्या आएगा, M। अब रिएक्शंस को समझने का ट्राई करेंगे, सारे एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली इसका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर ET की जगह Me आया तो हो जाएगा मिथाइल ऑर्थो फॉर्मेट। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे सब कुछ सेम रहे, खाली ये ET की जगह Me ले लूं तो ये हो जाएगा मिथाइल ऑर्थो एसीटेट। इसका नेम क्या है, इथाइल ऑर्थो एसीटेट, और ये क्या मिला, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम नहीं टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल, 6 कार्बन है। IUPAC में तो 3 मिथाइल पेंटेन 3 और कॉमन नेम है टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल। ये समझ में आ रहा है आपको। अब ये मेथड हो गया दूसरा एग्जांपल ले लूं फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर ले लूं तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, प्रोसेस वही है, RC डबल बॉन्ड OR है एस्टर में। जब इसको RMGX के साथ रिएक्ट कराएंगे, ड्राई ईथर, क्या लेंगे हम, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर में क्या होगा, सबसे पहले ये डेल निगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये इधर गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा MgX, समझा। RCOMGX इधर R चाहिए तो इसको R डैश ले लें, R डैश OR, समझ में आ रहा है। होगा क्या, जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा वाटर H+, तो हाइड्रोलिसिस में नो डाउट ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH। पर अभी मैंने एक पॉइंट बोला था कि जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड तो हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा, कोई ईथर कोई एस्टर कुछ भी आया तो उनका भी हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, और जब ये टूटा इधर OH और इधर H, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अपने को, RC R डैश OH OH, और एक ROH निकल जाएगा और एक MgX OH निकल जाएगा। अब फिर से ये अनस्टेबल, प्रोडक्ट क्या मिला, RC डबल बॉन्ड OR डैश, विच R, अगर ये एस्टर है तो कोई R होगा, अगर वहां पे एस्टर में फॉर्मेट है, एक E कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तब यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा। अदरवाइज अगर R कोई कार्बन है तो यहाँ क्या मिलेंगे, कीटोन। और मैं इन जनरल यहाँ पे लिख दूं कि 1 मोल में अपने को क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पर अगर रिएक्शन एक्सेस में ले लिया तो एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं मैं तो, तब अब ये क्या दे देगा, फिर से RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगर सबके सब कार्बन है तो इट गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है आपको, ये समझा। R आ गया इधर, डबल बॉन्ड O टूट जाएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, चलो मैं सभी CH3 ले जाऊं, CH3MgBr प्रेजेंट इन एक्सिस, खाली रिएक्टिव देखो, और यहाँ पे ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस,
एक्सेस में दिया रहेगा और यहाँ सेम टू सेम इसी फॉर्म में लिखा रहेगा जैसे मैंने लिखा हुआ। तो सबसे पहले CH3 आएगा, वहां पे एसीटोन बनेगा। एक्सेस में बोला एक और मोल CH3 आएगा, जब एक और मोल CH3 आएगा तो वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखूं? हाँ, तो डायरेक्ट फाइनल में क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं TBA, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये समझ में आ रहा है? साइक्लिक रिंग का एस्टर ले लिया जाए तो CH3 ले लूं मैं, और यहाँ पे चलो CH3 CH2 ले लिया जाए। MgBr ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्रेजेंट इन एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? ये समझा आपको? एसिड हैलाइड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, एस्टर के साथ जैसे रिएक्ट कराया, तो ये सब एसिड के साथ रिएक्ट कराया। तो अगर मैं यही एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अल्कीन। समझ में आ रहा है? रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे हम।